मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के बेक को क्लब के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं। तभी उस क्लब का एक लड़का बेक को अंदर बुलाता है क्योंकि बेक एक बिली नाम के आदमी के लिए काम करता है। वो लड़का उसे एक फुटबॉल प्लेयर दिखाता है जो अपनी पूरी टीम के साथ आया होता है। वो बेक को बताता है कि तुम्हें उसी प्लेयर से बिल्ली के पैसे वसूल करने हैं। बेक उस प्लेयर के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे यहाँ बिल्ली ने भेजा है और मैं तुमसे उसके पैसे लेने आया हूँ। वो प्लेयर उसे कहता है कि तुम बिल्ली से कहना कि मैं कल उसे मिलूंगा, मगर बेक उसे कहता है कि नहीं, मैं बिल्ली के पैसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो गारंटी के तौर पर मुझे अपनी ये डायमंड की रिंग दे दो। जब तुम बिल्ली को पैसे देने आना तो तब अपनी ये रिंग भी वापस ले जाना। वो प्लेयर उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, मैं इतनी कीमती रिंग तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। इसलिए वो अपने साथियों को कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। बेक उस प्लेयर को कहता है कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, एक ये कि अपनी ये रिंग शराफत से मुझे दे दो, दूसरा ये कि मैं ये रिंग जबरदस्ती तुमसे छीन लूंगा। तो वो प्लेयर उसे कहता है कि मुझे दूसरा ऑप्शन मंजूर है, जिससे बेक उसके साथियों पर अटैक कर देता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारकर बेहोश कर देता है। तब बेक प्लेयर से उसकी रिंग उतारकर सीधा अपने बॉस बिल्ली के पास जाता है और उसे कहता है कि अब मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, मुझे तुम मेरे इस काम के पैसे दे दो। बिल्ली उसे कहता है कि काम छोड़ने से पहले तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम अपना रेस्टोरेंट खोल सकोगे। वो बेक को एक इन्वेलप देता है जिसमें एक पिक रखी होती है। बेक उस पिक को बाहर निकाल कर बिल्ली से पूछता है कि ये कौन है। बिल्ली उसे बताता है कि ये मेरा बेटा ट्रेविस है जो ब्राजील में है। वो वहाँ जंगल में खुदाई का काम करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे पास ले आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा और इस काम से आजाद भी कर दूंगा। बेक ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए वो निकल पड़ता है ब्राजील के जंगलों की तरफ। वहाँ जाने के लिए बेक एक आदमी डेक के प्लेन में बैठकर वहाँ जंगल में चला जाता है और डेक के प्लेन की कंडीशन बहुत खराब होती है, लेकिन वो फिर भी अपने प्लेन को अच्छे से चला रहा होता है और जंगल में एक जगह लैंड करते हैं जहाँ डेक बेक को अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। वो रास्ते में बेक को बताता है कि तुम्हें ट्रेविस यहाँ पास की सिटी में मिलेगा और वहाँ जाने के लिए तुम्हें एक आदमी हेचर से मिलना होगा, क्योंकि वो पूरी सिटी उसके अंडर में है। वहाँ के सारे लोग उसके गुलाम है, वो किसी को भी अपनी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाने देता है। बेक उसे कहता है कि ठीक है, हम पहले हेचर से मिल लेते हैं। तो दूसरी तरफ हम ट्रेविस को एक बार में देखते हैं जहाँ वो उस बार की ओनर मारियाना को कहता है कि मुझे तुम्हारी फिर से हेल्प चाहिए वापस जंगल में जाने के लिए, क्योंकि मुझे जिस चीज गाटू की तलाश थी वो मुझे मिल गई है। उसके लिए मुझे तुम्हारी बोट चाहिए। मरियाना उसे कहती है कि मैं अपनी बोट तुम्हें एक शर्त पर दूंगी कि तुम मुझे गाटू का 50% हिस्सा दोगे और वहाँ तक मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तब मैं तुम्हें अपनी बोट दूंगी। ट्रेविस उसकी बात मान जाता है। तो इसी बीच बेक हेचर से मिलने जाता है जहाँ वो हेचर को कहता है कि मैं ट्रेविस को अपने साथ लेने आया हूँ। हेचर उसे कहता है कि उसके लिए तुम्हें मुझे 10 लाख देने होंगे, तब तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। बेक उसे 10 लाख दे देता है और सीधा उसी बार में जाता है जहाँ वो मरियाना से ट्रेविस के बारे में पूछता है। तो उसी वक्त वहाँ पर ट्रेविस आ जाता है। बेक उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड बिल्ली ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए, मगर ट्रेविस उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मैं यही खुश हूँ। ये कहते ही वो बेक पर अटैक कर देता है, मगर वो जानता नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया है। बेक उस पर अटैक करके उसे हथकड़ी पहना देता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर हेचर आ जाता है अपने आदमियों के साथ। वो बेक को कहता है कि अब तुम ट्रेविस को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हो। बेक उसे कहता है कि क्यों, मैं तो इसके लिए तुम्हें पैसे दे चुका हूँ। हेचर उसे बताता है कि मुझे अभी पता चला है कि ट्रेविस को एक बहुत ही कीमती चीज यानी कि गाटू मिल गया है जिसकी मुझे कब से तलाश थी, इसलिए अब ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ट्रेविस भी ये सुनकर खुश हो जाता है कि अब बेक उसे अपने साथ नहीं लेकर जाएगा, मगर वो बेक को होता है, वो अपने काम को कैसे अधूरा छोड़ सकता है। इसलिए वो हेचर के आदमियों पर अटैक कर देता है और उन्हें इतनी बुरी तरह से मारता है कि उनकी कंडीशन ही खराब हो जाती है और वो ट्रेविस को अपने साथ ऐसे ले जाता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो वहाँ से कब निकला। बेक ट्रेविस को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में ट्रेविस बेक को कहता है कि ये पूरा जंगल हेचर का है, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो हमें ढूंढ लेगा। तो उसी वक्त उनकी गाड़ी एक खाई में गिर जाती है। वो दोनों अपनी गाड़ी से निकलकर सीधा एक तालाब में जा गिरते हैं और साथ में उनकी गाड़ी भी तालाब में गिर जाती है। वो दोनों तालाब से निकलकर पैदल जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो रस्सी के जरिए लटक जाते हैं, जैसे कि उन्हें पकड़ने के लिए पहले से किसी ने जाल बिछा कर रखा हो। तो वहाँ वो दोनों बहुत सारे मनकी देखकर डर जाते हैं, तो एक मनकी उनके साथ चिपक भी जाता है। तो उसी वक्त वहाँ पर जंगली लोग आ जाते हैं जो फेरें करके उन मनकियों को वहाँ से भगा देते हैं और वो उन दोनों को अपने साथ अपनी एक जगह पर ले जाते हैं। उन लोगों का लीडर उन दोनों से बात करता है। ट्रेविस को तो उसकी लैंग्वेज समझ आ जाती है, लेकिन बेक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है। ट्रेविस इसी बात का फायदा उठाकर बेक से छुटकारा पाने के लिए वो उसे बेक के खिलाफ भड़काता है। वो उसे कहता है कि बेक हेचर का आदमी है, इसने मुझे
भी अपना बंदी बनाया हुआ है और अब ये तुम सबको भी मार देगा, क्योंकि ये सब लोग हेचर के खिलाफ थे। ये सुनते ही वो बेक के हाथ खोलकर उसे अपने सामने ले आते हैं। बेक को ये तो समझ आ जाता है कि अब वो लोग उससे लड़ने वाले हैं। वो उन्हें कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ और ना ही मैं तुम लोगों से लड़ना चाहता हूँ। मगर उन्हें बेक की बात कहाँ समझ आने वाली थी। वो बेक पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते जा रहे होते हैं, जिससे बेक वहीं बेहोश हो जाता है और वो सब लोग खुश होने लगते हैं कि उन्होंने बेक को हरा दिया है। तभी बेक को होश आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। तो अचानक से वहाँ मरियाना आ जाती है, जो उन्हें रोककर कहती है कि ये हेचर का आदमी नहीं है, ट्रेविस ने तुम्हें इसके खिलाफ भड़काया है। हमें पता चलता है कि मरियाना ही इन लोगों की लीडर है। वो बेक को बताती है कि हम सब हेचर के खिलाफ लड़ते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर हेचर आ जाता है अपने आदमियों के साथ। वहाँ हेचर के आदमी उन सब पर फेरे करना शुरू कर देते हैं। तभी मरियाना बेक और ट्रेविस को अपनी बोट में बिठाकर वहाँ से चली जाती है, जिससे वो फिलहाल के लिए तो उन लोगों से बच जाते हैं। मगर हेचर भी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो भी अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भेज देता है। तब मरियाना बेक को कहती है कि तुम ट्रेविस को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हो, क्योंकि मुझे वो गाटू चाहिए, जिसकी वजह से हम सब हेचर की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। इसलिए ट्रेविस मुझे अब भी उस जगह ले जाएगा जहाँ गाटू है। बेक उसे कहता है कि ठीक है, ट्रेविस तुम्हें गाटू के पास ले जाएगा और तुम मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताओगे, जिससे मरियाना उसकी बात मान लेती है और वो जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तो फाइनली उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ गाटू होता है। वो नदी में तैरकर उस जगह के अंदर जाते हैं जहाँ वो गाटू को देखते हैं। उसे देखते ही ट्रेविस उसे जैसे उठाता है तभी वो जगह टूटने लग जाती है और वो तीनों बड़ी मुश्किल से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ ट्रेविस मरियाना को बताता है कि मैंने ये गाटू पैसों के लिए नहीं ढूंढा है, मैं तो इसे म्यूजियम में रखना चाहता था ताकि लोग इसे देख सके। मरियाना उसे बताती है कि ये गाटू हम लोगों की उम्मीद है, इसे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, जिससे हम सब हेचर की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। ये कहते ही वो उन दोनों को एक फल खिलाती है, जिसे खाते ही वो दोनों बेहोश होने लगते हैं और वही जमीन पर गिर जाते हैं। तब मरियाना वो गाटू लेकर उन्हें जंगल का रास्ता बताकर वहाँ से चली जाती है। जब उन दोनों को होश आता है तो वो मरियाना के बताए हुए रास्ते पर जंगल से बाहर उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ बेक उसी लड़के डेक को कहता है कि अपना प्लान स्टार्ट करो, हम दोनों को अभी यहाँ से जाना है। डेक उसे बताता है कि मरियाना को हेचर ने पकड़ लिया है और साथ में उस गाटू को भी छीन लिया है, जिससे हेचर अब तो लोगों पर और भी जुल्म करेगा और ये बात बेक से बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए वो हेचर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साथ में ट्रेविस और डेक भी हेचर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी बीच हेचर के आदमी मरियाना को हेचर के पास ले आते हैं। तब हेचर मरियाना से पूछता है कि तुमने अपने और साथियों को कहाँ छुपा रखा है जो मेरे खिलाफ है, ताकि मैं उन्हें ढूंढकर मार सकूं। तभी बेक सिस्टम के जरिए हेचर से बात करता है और उसे दो ऑप्शन देता है। पहला ये कि तुम मरियाना और गाटू को छोड़ दो और इस सिटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। दूसरा ये कि मैं जबरदस्ती तुम्हें इस सिटी को छोड़ने में मजबूर कर दूंगा। ये सुनते ही हेचर हंसने लगता है और वो अपने सारे आदमियों को भेज देता है बेक को मारने के लिए। वो सभी बेक का वेट कर रहे होते हैं। तो तभी उनके सामने डेक आ जाता है, जो उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारी भैंसें आ जाती है जिन्हें डेक अपने साथ लाया होता है। वो सभी भैंसें हेचर के आदमियों पर अटैक कर देती हैं। तो इसी बीच मौका पाकर बेक और ट्रेविस भी वहाँ आ जाते हैं। बेक हेचर के आदमी पर अटैक कर देता है और उन्हें एक एक करके मारता जा रहा होता है। हेचर ये देखकर समझ जाता है कि बेक अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपने आदमी को कहता है कि मरियाना और गाटू को लेकर यहाँ से चले जाओ। उधर वो लोग बेक और ट्रेविस पर फेरें करना शुरू कर देते हैं। तब बेक एक वैन पर फेरें करता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें हेचर के सभी आदमी मारे जाते हैं। तो उसी वक्त ट्रेविस हेचर के उस आदमी को देखता है जो मरियाना को गाड़ी में लेकर वहाँ से जा रहा होता है। उसे देखते ही ट्रेविस उसकी गाड़ी का पीछा करता है और कैसे भी करके वो मरियाना को बचा लेता है। उधर बेक के सामने हेचर आ जाता है जो बेक को गोली मारने ही वाला होता है। तो उसी वक्त उसे मरियाना गोली मार देती है। साथ में वहाँ सभी लोग भी जमा हो जाते हैं जो इसकी गुलामी से तंग आ चुके थे। उनमें मौजूद एक आदमी हेचर को गोली मार देता है। तब हेचर उन्हें कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो वहीं मर जाता है। तब मरियाना उन लोगों को वो गाटू दिखाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बेक ट्रेविस को लेकर सीधा बिली के पास जाता है और उसे उसका बेटा सौंप देता है। बिली अपने बेटे ट्रेविस को थप्पड़ मारता है और गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम मेरे लिए एक मुसीबत हो जो जिंदगी भर मुझे झेलनी होगी। बेक वो देखकर समझ जाता है कि ट्रेविस अपने डैड से इसलिए दूर गया था क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता था। तभी बेक बिल्ली और उसके साथियों को वहीं जंगली फल खिलाता है, जिसे खाते ही वो सब वहीं बेहोश हो जाते हैं। तब बेक ट्रेविस को लेकर वहां से चला जाता है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।